find the unit vector perpendicular to the plane containing the points A 1 1 1, B 1 2 3, and C 2 3 1, and also find the area of the triangle ABC. करिए फटाफट से। देखो एक बार बताता हूँ, रिकॉर्डिंग में नहीं हुआ था। ए बी वेक्टर निकाल लिया, ए सी वेक्टर निकाल लिया। ए बी क्या आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, तो आई कैप माइनस आई कैप 0, 2 जे कैप माइनस जे कैप जे कैप, 3 के कैप माइनस के कैप इज 2 के कैप। ठीक है जी। ऐसी ए सी आ जाएगा, तो वो वेक्टर जो इसके प्लेन के नॉर्मल होगा वो क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो आई जे के 0 1 2 1 2 0 होगा कि नहीं होगा ऐसे? यस सर। बस उससे वेक्टर आ गया। एन कैप निकालने के लिए -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन अंडर रूट में क्या आ गया, 21। ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, दैट इज हाफ ऑफ √21। क्लियर है मेरी ये बात? बोलिए। यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द अननोन वेक्टर आर, फाइंड द अननोन वेक्टर आर satisfying, find the unknown vector r satisfying r cross b is c cross b and r dot a is 0, where आपको वेक्टर a दिया हुआ है 2i कैप प्लस k कैप, वेक्टर b दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर c दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। क्वेश्चन समझ में आया? बेसिकली दो कंडीशन दे रखी हैं, उन कंडीशंस को यूज करके मुझे वेक्टर आर को निकालना है। एग्रीड और नॉट? यस सर। अब इसका सॉल्यूशन मैं करता हूं, कैसे करेंगे ध्यान से देखा जरा। सबसे पहले ये इक्वेशन है, R क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस B, हाँ कि नहीं? यस सर। यस। तो R क्रॉस B माइनस C क्रॉस B इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया R माइनस C क्रॉस वेक्टर B इज 0, हाँ कि नहीं? कल ही आपको बताया था इसका क्या मतलब होता है, कल प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन कराया था, बताया था। R माइनस C पैरेलल है B के। यस, दिस इंप्लाइज कि R माइनस C is parallel to B, implies R minus C is linearly dependent on B, हाँ कि नहीं? तो implies R minus C is lambda vector B। बोलिए। तो आपके पास आ गया R इक्वल्स टू C प्लस लैम्डा वेक्टर B। बोलिए इतनी बात से कन्विंस्ड हो कि नहीं हो? हाँ? यस यस सर। नाउ अब उसने एक चीज और दे रखी है कि R डॉट ए 0 है, R डॉट ए की वैल्यू 0 है, उठा के रख दो। C प्लस लैम्डा वेक्टर B डॉट ए इज 0, इसका मतलब C डॉट ए प्लस लैम्डा टाइम्स B डॉट ए 0।
बोलिए। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ सी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए। दसो जी, आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अब इस आर में ये लैम्डा उठा के रख दो, तो आर आ गया वेक्टर सी माइनस लैम्डा की वैल्यू है सी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए, ये कोई स्केलर है, इनटू वेक्टर बी। बोलिए, मेरी ये बात समझ में आई क्या? अब आपको उसने क्वेश्चन में ए बी सी तीनों वेक्टर दिए हुए हैं, दिए हैं कि नहीं? यस सर। तो एक तो मैं सी को रखूंगा 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस सी डॉट ए। देखो जरा फटाफट से कितना आ रहा है, बोलो। आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताओ सी डॉट ए की वैल्यू। बोलो। 15। और सी डॉट बी की, सॉरी ए डॉट बी, ए डॉट बी चाहिए ना, हाँ ए डॉट बी की 3। 15/3 और साथ में वेक्टर बी, बी है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये बना 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो माइनस आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये वेक्टर आ रहा है। महंगा करो फटाफट से, बात समझ में आई क्या? यस सर। ये लो जी, लिख लो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान है। और सर हाँ जी, सर ये आर माइनस सी पैरेलल कैसे हो गया? कौन सा? आर अगर माइनस सी। अगर ये दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब इनके बीच का एंगल 0 है, हाँ जी सर। बीच का एंगल 0 है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं? सर ये पैरेलल है, ठीक है सर। पैरेलल है तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। हाँ जी सर। बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या? लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अरे मेरी आवाज आ रही है सिद्धार्थ? हाँ जी सर, आ रही है। चलो, नाउ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज गोस टू योर होमवर्क। कर लोगे इसको पूरी? यस हाँ जी सर। परसों की क्लास में इसकी डिस्कशन से आगे बढ़ूंगा, ठीक है? अब ना इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 वो चीजें करानी है जो अपने स्कूल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? चलिए हेडिंग डालो, ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या हेडिंग डालनी है? हेलो, यस सर। कुछ सुन भी रहे हो? ये इतना यस फालतू सर। टॉपिक भी नहीं।
ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा देखो, ट्रिपल प्रोडक्ट को लेके सिचुएशंस कैसी कैसी हो सकती हैं। सिचुएशंस कैन बी, देखो ए डॉट बी और ये लिख दूं ए डॉट बी डॉट सी, या ए डॉट बी क्रॉस सी, या ए क्रॉस बी डॉट सी, या ए क्रॉस बी और सी, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये मेरी बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये ओके लिखा हुआ, इसमें कोई परेशानी है किसी को? No, No. sir. ए और बी का डॉट एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, वो जाके सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. क्या इसमें किसी को कोई परेशानी है? No, sir. मुझे है, ये फिजिबल नहीं है। क्यों? जब आपने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, जब आपने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, उसका फर्दर स्केलर का किसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, सिंपल प्रोडक्ट होता है। मेरी बात समझ में आई? Okay, sir. Yes. ठीक है, तो ये नहीं है सही। अच्छा, इज इट ओके? होना तो नहीं चाहिए। ये भी ओके नहीं है, क्योंकि जैसे ही ए और बी का डॉट आया, वो एक स्केलर आ गया, उसका किसी वेक्टर से क्रॉस नहीं होता। इसीलिए इन तीनों में दिस इज द ओनली वन विच इज ओके। ठीक है, नाउ इज इट ओके? Yes, sir. No, sir. इसमें क्या परेशानी है? ए और बी का क्रॉस एक नया वेक्टर आया, उसका फर्दर सी से डॉट ले लिया, विच इज ओके। Yes, sir. इज इट ओके? No, sir. नो। क्यों? क्योंकि ए और बी का क्रॉस लेने के बाद उसका वेक्टर सी से क्या, डॉट की क्रॉस। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट ओके? Yes, sir. ए और बी का क्रॉस लिया, एक नया वेक्टर आया, उसका फर्दर सी से क्रॉस लिया। ठीक है बात मेरी? तो यहां पे तीन चीजें निकली। इसमें तो ट्रिपल प्रोडक्ट वाली कोई खास बात नहीं है, ये तो सिंपल है, डॉट लिया, उसका फर्दर किसी और से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो ये वाला प्रोडक्ट है, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट इज स्केलर। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, इसका एक और सिंबल है, दैट इज बॉक्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इसमें कोई कॉमा नहीं लगाते, बस थोड़ा स्पेस देके लिख देते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। बोलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, sir. Yes, sir. जो ये वाला है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट इज ए वेक्टर। ठीक है, बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो टुडे, आज मैं कंटिन्यू करूंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से।
ठीक है जी, देखो जी, करें शुरू। Yes, sir. ये जो बॉक्स ABC है, इसको मैंने अभी आपको बताया, इसको हम लिखते हैं A क्रॉस B डॉट C। नाउ इसको ऐसे लिखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, साइन थीटा n कैप डॉट C, वेयर थीटा क्या है, A और B के बीच का एंगल। Yes, sir. इस n कैप डॉट C को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C cos फाई, जहां पे फाई क्या है, वो A क्रॉस B और C के बीच का एंगल है, मतलब A और B की प्लेन के नॉर्मल और C के बीच का एंगल। बताइए बात समझ में आई क्या? Sir, phi क्या है? फाई है A क्रॉस B और C के बीच का एंगल। Okay. मतलब A और B जो प्लेन है जिसमें AB है, उसकी एक नॉर्मल होगी, उस नॉर्मल ने C से जो एंगल बनाया वो फाई है। Okay, sir. मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब n कैप का मॉड 1 होता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ C, साइन थीटा कॉस फाई। ये मेरी चीज क्लियर है? इसका प्लेन क्या होगा? क्या होगा? ये कौन से प्लेन में लाई करेगी? ये तो स्केलर है, ये किस प्लेन में लाई करना, स्केलर कोई प्लेन में थोड़ी ना होता है। अच्छा ठीक है। अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट इस चीज पे, एक चीज सोचो, ये क्या है? Parallelogram. पैरेललोग्राम। मान लेता हूं कि ये A है, ये B है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो AB साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका एरिया। Yes, sir. ठीक है ना? एक सेकंड रुको यार। ये क्या बन गया? एक क्यूब। क्यूब नहीं है ये है पैरेललोपिपेड। पता नहीं कितने पी कितने एल है, वो अपने आप से देख लेना डिक्शनरी में। पैरेललोपिपेड, ठीक है जी। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो, Yes, sir. पैरेललोपिपेड Yes, क्या sir. होता है? पैरेललोपिपेड क्या होता है? क्यूबॉइड है आपके पास, सपोज करो, ठीक है ना? आपके पास एक क्यूबॉइड है। अब मैंने उस क्यूबॉइड को पहले तो थोड़ा सा पिचका दिया ताकि जो उसका स्क्वायर बेस था या रेक्टेंगल बेस था वो पैरेललोग्राम बन जाए। फिर मैंने उसको बेस को फिक्स करके ऊपर से थोड़ा सा पुश भी कर दिया ताकि वो टिल्ट भी हो जाए। मेरी बात समझ में आई? हेलो। Yes, sir. अब ये A है,
अब ये तो ए है, ये बी है, ये इनके बीच का एंगल थीटा है। आपने सबसे पहले क्या किया, ए क्रॉस बी निकाल दिया, तो उससे एक नॉर्मल वेक्टर निकल के आया एन कैप। ठीक है, अगर ये वाला वेक्टर सी है और इनके बीच का एंगल क्या है, फाई है, तो मेरे को एक बात बताओ, सी कॉस फाई क्या होगा? ये वाली लेंथ होगी सी का नॉर्मल पे प्रोजेक्शन। तो एरिया ऑफ बेस तो ए बी साइन थीटा हो गया और सी कॉस फाई उसकी हाइट हो गई। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकली बॉक्स ए बी सी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड with 3 coterminous edges along vector A, vector B and vector C। बोलो जी मेरी बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई तो छोड़ दो, बस सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यस सर। इसमें क्या हुआ बेसिकली कि ये जो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा था, ये तो हुआ एरिया ऑफ बेस, और जो मॉड सी कॉस फाई आया वो आई इसकी हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट हमेशा वॉल्यूम में होता है हर प्रिज्म में। ठीक है, यस चले आगे। सुकीरत सर, 1 मिनट। ठीक है, यस अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 3 वेक्टर थे ए बी सी, ठीक है, ऐसा क्या हो कि ये वॉल्यूम 0 हो जाए? अगर ये वॉल्यूम 0 हो गया इसका मतलब तीनों की तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, थीटा 0 हो जाए। या तो थीटा 0 हो जाए या एक कम आएंगे। या फाई Cos 90 हो जाए, या फाई 90 हो जाए। यस ठीक है ना? तो in any case if box ABC is 0 where none of vector A, vector B and vector C is 0, there is null vector, then 3 vectors are said to be what? Then the 3 vectors are said to be coplanar। ठीक है, यस सर। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि if 3 vectors are coplanar then box ABC is 0। If 3 vectors are coplanar then box ABC is 0। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस यस सर। सर। अच्छा एक बात बताओ, बॉक्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप
क्या आएगा? जीरो नहीं, भाई ए और बी के बीच का एंगल 90, तो साइन 90 आ गया। नॉर्मल आएगा वो सी के पैरेलल आएगा, तो cos 0 आ गया। यस सर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, हेडिंग डालो। चलो प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी यही चल रही है। अब सपोज करो इफ अपने पास A1 वेक्टर है, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। वेक्टर B1 है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। सॉरी, वेक्टर A1 नहीं है, वेक्टर A ही है, उसी A, ये B, और एक वेक्टर C है, दैट इज C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। ठीक है, तो ये जो बॉक्स ABC होता है, ये डायरेक्टली डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के बराबर होता है। ठीक है, ये आप प्रूव भी कर सकते हो बड़ी आसानी से, नो बिग डील। ठीक है जी, हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, if any two out of three vectors, vector A, vector B और vector C are parallel, ठीक है ना, means what? Linearly dependent, then बॉक्स ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमेशा? 0। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो बेसिकली डिटरमिनेंट की कोई दो रो सेम हो जाएंगे, Yes, sir. और जैसे ही डिटरमिनेंट की दो रो सेम हुई उसकी वैल्यू क्या? 0. 0। हो गया। Yes. नेक्स्ट पॉइंट, इफ cyclic order of vectors remain same, if cyclic order of vector remains same, then the value of box product does not change. Then the value of box product does not change. मतलब क्या हुआ कि box ABC is also equals to box BCA, this is also equals to box CAB। क्योंकि क्या होगा, डिटरमिनेंट की दो रो ऊपर नीचे होंगी, दो रो में चेंज होगा तो बॉक्स की वैल्यू सेम रहेगी। Yes, sir. तो अगर वेक्टर्स का साइक्लिक ऑर्डर सेम रखेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
चलो आगे, yes sir, नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ box ABC does not change if position of dot and cross are interchanged. मतलब कि जो बॉक्स ABC है ये A क्रॉस B डॉट सी भी है और ये A डॉट B क्रॉस सी भी है, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट तो सेम ही आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? Yes sir. रमनीक, यस सर। कल प्रैक्टिस सेशन में क्यों नहीं आए? सर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे कल। नेक्स्ट, बॉक्स ऑफ K वेक्टर A, म्यू वेक्टर B एंड वेक्टर C। तो K और म्यू क्या है? स्केलर है, डिटरमिनेंट की रो से बाहर आ जाएंगे, तो इट इज K म्यू बॉक्स ABC। बोलिए, ठीक है। Yes sir. नेक्स्ट, डिटरमिनेंट A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, इट इज ट्वाइस ऑफ बॉक्स ABC। इसको जरा प्रूव करके देखो। ये देखो जरा, बॉक्स A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, ये चीज है। तो A प्लस B क्रॉस B प्लस C, और इसका डॉट लेना है C प्लस A से, हाँ कि नहीं? बोलिए। yes, इसको ऐसे लिख लो, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C प्लस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C, और इसका डॉट ले लिया C प्लस A से। ये B क्रॉस B क्या हो गया? 0। ये तो 0 हो गया, दो वेक्टर सेम तो वैल्यू 0। अपने पास बचा A क्रॉस B प्लस, सबको ना सीधा कर लो, तो A क्रॉस C को C क्रॉस से लिख लो, साइक्लिक ऑर्डर मतलब, ताकि माइनस ऑफ C क्रॉस A एंड प्लस B क्रॉस C, ठीक है, इतनी बात। अब इसका डॉट लेना है C प्लस A से। अब जरा ध्यान देना, A क्रॉस B डॉट C क्या बनेगा? A क्रॉस B डॉट C क्या Box बनेगा? ABC. बॉक्स ABC प्लस A क्रॉस B डॉट A क्या हो जाएगा? 0, 0। अभी आपको बताया ना, तीन में से कोई भी दो सेम हो गए या पैरेलल हो गए तो 0। C क्रॉस A डॉट C 0, C क्रॉस A डॉट A 0, B क्रॉस C डॉट C 0 एंड B क्रॉस C डॉट A बॉक्स BC है, और बॉक्स BC है बॉक्स ABC के बराबर है, साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है, तो इट इज ट्वाइस ऑफ बॉक्स ABC। बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या? yes sir, हाँ जी, यस सर। Yes ठीक sir. है। अच्छा एक बात बताओ,
एक अपने मन में सोचो पैरेललोपिपेड है, ठीक है, उसके को टर्मिनस एजेस एबीसी के अलोंग है, तो ए प्लस बी क्या होगा, उसका एक फेज डायगोनल होगा। ए प्लस बी उसका एक फेज डायगोनल होगा कि नहीं होगा? हेलो सर फेस डायगोनल कैसे? अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये क्या बनेगा? ए ए प्लस प्लस बी। बी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी है फिर तो। यस सर। तो अगर वो फेस जिसके को टर्मिनस एजेस ए बी है उसका डायगोनल ए प्लस बी होगा, जिसके ए सी है उसका डायगोनल ए प्लस सी होगा, और जिसके बी और सी है उसका डायगोनल बी प्लस सी होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसका मतलब किसी भी पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम और उसके फेस डायगोनल्स से बनने वाले पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम का जो रेशो है वो हाफ होता है। ये सर एक बार बेसिकली समझा दो। ये जो है ये तो पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम हो गया विथ को टर्मिनस एजेस अलोंग एबीसी। यस। ये उस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम हो गया जिसकी साइड्स इस वाले पैरेललोपिपेड के डायगोनल्स के अलोंग है। यस सर। तो ये उसका वॉल्यूम, ये दूसरे डायगोनल वाले का वॉल्यूम, और इनका रेशियो 2 दिखाई दे रहा है या हाफ। सर डायगोनल से पैरेललोपिपेड बनाएंगे। उससे कोई ना कोई तो बनेगा ना यार। अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो एक वेक्टर ए डायगोनल के अलोंग ए प्लस बी भी तो है। हाँ जी सर। तो उन तीन वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए से भी कोई तो पैरेललोपिपेड बन रहा होगा। ओके सर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो जी। बॉक्स a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू व्हाट? करो सॉल्व फटाफट से। बॉक्स a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इज व्हाट? हाँ जी, थ्योरम इन प्लेन। If a and b are two non-zero non-collinear vectors, then any vector c in the plane of a and b can be expressed as in linear combination of of a and b. If a and b are two non-zero non-collinear vectors, then any vector c in the plane of a and b can be expressed in the linear combination of a and b. ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ थ्री वेक्टर्स। क्या बोलेंगे? लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ थ्री वेक्टर्स। मतलब इसमें हम किसी भी वेक्टर सी को एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर ए और बी कोप्लेनर है। मतलब ए और बी कोप्लेनर तो होंगी, तो कोई भी थर्ड वेक्टर सी जो उनके साथ प्लेन में होगा उसको ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई क्या? देखो यस सर। छोटा सा थ्योरी समझाता हूं। मान लो ये वेक्टर ए है,
ठीक है, और ये वेक्टर बी है। एक्स वेक्टर ये क्या होगा कि ए के अलोंग यूनिट वेक्टर को एक्स डिस्टेंस असाइन कर दी, मान लेते हैं ये वाला एक्स वेक्टर ए है और ये वाला वाई वेक्टर बी है, ठीक है। तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम को पूरा कर दूं तो जो ये वाली ये डायगोनल है, ये डायगोनल किसके अलोंग आएगा, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी के, आएगा कि नहीं आएगा? इसी को हम वेक्टर सी बोल देंगे। बोलिए। हाँ जी, अरे बात समझ में आई क्या? यस सर। यस यस सर। ठीक है ना कि उसको बस अंश अंश तो गया, ठीक है। तो जब दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, वो क्या होते हैं? पैरेलल। पैरेलल। लेकिन अगर तीन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, वो क्या होते हैं? कोप्लेनर। कोप्लेनर। और अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब वो कोप्लेनर नहीं है, वो स्पेस में कहीं होंगे, ठीक है। यस सर। चलिए लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से, हेडिंग डालो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो दो तरह का है। एक को तो मैं बोल रहा हूं V1, दैट इज A क्रॉस B और फर्दर उसका क्रॉस C से। दूसरे को मैं बोल रहा हूं V2, दैट इज A क्रॉस B क्रॉस C। ये दोनों सेम नहीं होते। ये शायद मैंने कल थोड़ा थोड़ा परसों कोशिश भी की थी एक्सप्लेन करने की कि ये दो वेक्टर सेम नहीं है। इनमें क्या बात है कि जो V1 है, वेक्टर V1 इज perpendicular to C but in the plane of A and B। याद आ गई बात मैंने बताई थी परसों? वेक्टर V2 is coplanar with B and C but क्यों लिखना, B and C and in the plane of वेक्टर A। देखो जरा ध्यान से, किसी को इस पे कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं एक बार और दे सकता हूं। सर सेकंड वाले की बताना थोड़ी। जो V2 है वो A और B क्रॉस C के परपेंडिकुलर है, होगा कि नहीं होगा? हाँ जी ठीक है, हो गया। तो अगर वो B क्रॉस C के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो B और C दोनों के प्लेन में है। यस सर। बस सर V2 में आपने लिखा है एंड इन द प्लेन ऑफ ए परपेंडिकुलर। अरे यार गलती हो गया, कोप्लेनर B and C एंड परपेंडिकुलर टू A।
एंड परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, अब इनकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये होते क्या है कि ये जो ए क्रॉस बी डॉट सी है, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले डिस्टेंट का डॉट ए डॉट सी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस नियर बाई का डॉट बी डॉट सी मल्टीप्लाइड बाई ए। याद रहेगी ये बात? सर आपने ऊपर तो क्रॉस लिखा हुआ है। ये तो उसका एक्सपेंशन है। अच्छा ये है क्रॉस ही, गलती लिखा गया। तो ए डॉट सी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस बी डॉट सी मल्टीप्लाइड बाई ए। लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ए क्रॉस सी को, डिस्टेंट का प्रोडक्ट ए डॉट सी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस नियर बाई का प्रोडक्ट ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाई सी। बोलो याद हो जाएगी ये चीज इतनी सी। हेलो, यस सर। वो चीज याद रखो, दोनों में चलती है वो। डिस्टेंट का प्रोडक्ट, डिस्टेंट का डॉट इंटू थर्ड वेक्टर, नियर बाई का डॉट इंटू थर्ड वेक्टर। अच्छा इसको याद रखने का एक और तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान दो। ये जो वेक्टर है ये किसके प्लेन में है? सर ए एंड बी। तो ये ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, दिख रहा है? ये तो स्केलर ही है कुछ, ए डॉट सी बी डॉट सी। तो यस सर। तो ये ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। ये वाला वेक्टर किसके प्लेन में है? बी एंड सी। तो ये बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, प्रूफ नहीं दे रहा हूं इसको, प्रूफ इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस सर। एक छोटा सा सवाल और कराना है, फिर हमारे लिए इस चैप्टर को नमस्ते हो जाएगी, फिर क्वेश्चन करेंगे थोड़े से। प्रूव दैट बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर। देखो उसको मैं करता हूं आपके लिए। LHS पकड़ो, सुन रहे हो ध्यान से? यस सर। देखो अब सिर्फ इधर देखो, बाद में लिखते रहना। ये जो बॉक्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए है, इसको ऐसे लिख लो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इसका डॉट लेना है सी क्रॉस ए से। कोई गलती इसमें? नो सर। ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ऐसे ही खुलता है। मैं ना ऐसा करता हूं, इस ए क्रॉस बी को फॉर द टाइम बीइंग यू मान लेता हूं। तो ये बन गया यू क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट सी क्रॉस ए। बोलिए कन्विंस्ड हो? यस सर। इस पे फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंट का डॉट यू डॉट सी वेक्टर बी, नियर बाई का डॉट यू डॉट बी वेक्टर सी क्रॉस ए। बोलो ये बात क्लियर है? यस अब यू क्या है? ए क्रॉस बी। यस। तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी?
A क्रॉस B डॉट B। जीरो। क्यों? क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर पैरेलल या आइडेंटिकल हो गए तो उसकी वैल्यू 0। यस सर। अब यहाँ पे U को रख दो A क्रॉस B डॉट C इंटू B, ठीक है, और इसका इससे डॉट चल रहा है यहाँ पे, डॉट C क्रॉस A। ये बात क्लियर है मेरी? अच्छा ये क्या बन गया? बॉक्स ABC, ये तो एक कोई स्केलर आ गया, और अलग से बचा B डॉट C क्रॉस A। हेलो, यस सर। और ये क्या है? ये भी तो नया बॉक्स है ABC। बोलिए, क्या ये मुद्दा समझ में आया? यस सर।